अहले सुन्नत का मौलवी अपने तमाम उलमा की मौजूदगी में तुझे समझा रहा है, मोबाइल इस्तेमाल कर, यूट्यूब इस्तेमाल कर, फेसबुक इस्तेमाल कर, मगर कभी किसी काफिर, कभी गैर मुस्लिम, कभी दूसरे मजहब के मानने वाले बेटों के बिछाए गए जाल में मत आ। इसलिए कि जब तू अपने घर को छोड़कर झूठी मोहब्बत की कैद में निकलेगी, पहले तेरा घर छूटेगा, तेरा बाप छूटेगा, तेरी माँ छूटेगी, तेरा भाई छूटेगा, तेरी बहन छूटेगी, तेरा इलाका छूटेगा, तेरी तहजीब छूटेगी, तेरा ख्याल छूटेगा। और जहाँ तू जाएगी तुझे सबसे अलग करेगा, 10 दिन बिस्तर पे लेटाएगा, आवारगी की ग़िज़ा बनाएगा, और जिस दिन दिल भर जाएगा वो तेरी गर्दन पर तलवार मार देगा। हुकूमत उसकी है, कानून उसका है, इंसाफ उसका है, जेल उसका है, कुछ नहीं कर सकती हो तुम लोग। इसलिए फैसला करो कि अगर तुमसे कोई जवान मोहब्बत करे तो कह दो मुझसे मोहब्बत की बात करते हो तो दौलत मत देखो, गाड़ी मत देखो, मोबाइल की रंगीनी मत देखो, अपने लिबास का सर के पर टिप टॉप दिखलाओ। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो कुछ मत करो, मस्जिद के इमाम के पीछे जाकर नमाज पढ़ना शुरू करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम के खिताबत, गज़ालिए दारा क्या कहने। और बेटियों के बाप रिश्ता ढूंढते हो तुम डॉक्टर मिल जाए, अपनी बेटियों का रिश्ता ढूंढते हो तुम इंजीनियर मिल जाए, अपनी बेटियों का रिश्ता ढूंढते हो तुम कोई वकील मिल जाए। वकील ढूंढने वालों, डॉक्टर ढूंढने वालों, इंजीनियर ढूंढने वालों, साथ में एक चीज और ढूंढ लेना, डॉक्टर हो मगर नमाजी हो, वाह 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 वाह, इंजीनियर हो मगर नमाजी हो, वकील हो मगर नमाजी हो। इसलिए कि डॉक्टर शराबी हो सकता है, इंजीनियर शराबी हो सकता है, वकील शराबी हो सकता है, अब प्रोफेसर शराबी हो सकता है, रीडर शराबी हो सकता है, बिजनेसमैन शराबी हो सकता है, मगर जो 5 वक्त अपनी पेशानी रब की बारगाह में झुकाता है वो नमाजी कभी शराबी नहीं हो सकता। मत पियो शराब, हाय हाय हाय, जिंदाबाद। मत पियो शराब, चुल्लू पी पी कर उल्लू मत बनो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बोतल पी पी कर बोतल मत बनो। तुम शराब पीने के लिए नहीं हो, तुम तो इसके मुस्तफवी की शराब पिलाने के लिए। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी का हाथ झुका नहीं रहे, तुम्हें करबला के शहीदों की मोहब्बत का वास्ता है। हाथ उठाकर कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस्लाम की बेटियों, आओ जरा मदीने की उस बेटी का कैरेक्टर देखो, मदीने की उस बेटी का कैरेक्टर देख लो। मुझे चाहते हो तुम, हाँ, मुझसे मोहब्बत करते हो तुम, हाँ, मुझसे मोहब्बत करते हो तुम, हाँ, मुझसे अटैचमेंट चाहते हो तुम, हाँ, मेरे दिल में घर करना चाहते हो तुम, हाँ, रब की बारगाह से दिए गए हुस्न का मालिक बनना चाहते हो तुम, हाँ, मैं चाहता हूँ का कुछ मत करो। हज़रत उमर के पीछे सुभान अल्लाह कहने में कोई तकलीफ तो नहीं, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो ना। हज़रत उमर के पीछे 40 दिन कंटिन्यू नमाज पढ़। कहने को गालिब की शायरी का कैनवस तो बहुत बड़ा है, मगर काश गालिब ने आका के गुलामों की ये जिंदगी पढ़ ली। जिंदाबाद। गालिब ने क्या कहा, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के, मगर मदीने के बाजार इश्क के जवान ने क्या किया, इश्क ने मुझको मुकम्मल कर दिया, वरना हम थे आदमी बेकाम के जवान। यही शर्त है तुम्हारी। शुरू नमाज शुरू हो गई, एक वक्त
2 वक्त, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, कभी मोहब्बत इधर, कभी मोहब्बत रब की तजल्ली की तरफ, कभी मोहब्बत हुस्न की तरफ, कभी मोहब्बत मालिक हकीकी के हुस्न लम्यज़ल की तरफ, हुस्न लाजज़ाल इधर उधर, दुनिया आखिरत, दुनिया आखिरत, दुनिया आखिरत, एक दुनिया तू आखिरत बेहतर करने वाली हो जा, तू बेहतर करने वाली हो जा, बेहतर करने वाली हो जा। 21वें दिन नमाज हो गई, 22वें दिन नमाज हो गई, 25 दिन, 35 दिन, 39 दिन, 4 वक्त, बच्चा एक वक्त, बच्चा एक वक्त। चल पड़ा ये जवान, लोटा लिया, पानी लिया, वजू किया, मस्जिद नबवी, इधर ये मस्जिद नबवी की तरफ गया, उधर इस्लाम की बेटी उठी, लोटा लेती है, पानी लेती है, वजू करती है, मुसल्ला बिछाती है, रब की बारगाह में रो रो कर 2 रकात नमाज पढ़कर कहती है, मौला मैंने जो शर्त लगाई थी, जवान ने वो शर्त पूरी कर, माशाअल्लाह, जवान ने वो शर्त पूरी कर दी। ए मौला जैसा हो गया है वैसा ही रहे, वाह वाह वाह, जैसा हो गया है वैसा ही रहे, जैसा हो गया है वैसा ही रहे। जवान नमाज आज 40 दिन के आखिरी वक्त की मुकम्मल करेगा, वो शर्त पूरी करेगा, आएगा मुझसे कहेगा अब तो मेरी दुल्हन बन जा। इससे पहले कि वो कहे मैं चलती हूँ, जहाँ वो हमेशा इंतजार करता था, आज वो इंतजार नहीं करेगा, आज मैं इंतजार करूंगी, आज मैं इंतजार करूंगी। इस्लाम की वो शहजादी हुस्नो अमल, शहजादी वफा व हया, चल कर उस जगह पे खड़ी हो गई जहां वो जवान आज से 40 दिन पहले तक हमेशा खड़ा रहता था। खड़ी है, नजर है मस्जिद नबवी की तरफ, निकलेगा, निकल गया, आएगा, आ रहा है, कदम के चाप बढ़ रहे हैं, खुशी के मारे अपनी आंखों को बंद करके सोचती है बस अब आ ही गया, बस अब आ ही गया, बस अब आ ही गया, बस 10 कदम का मामला है और आगे बढ़ा होगा, बस आ ही गया। अब बोलेगा आंखें खोलो, मैंने शर्त पूरी कर दी, आंखें खोलो मैं नमाजी हो गया, आंखें खोलो मैंने हज़रत उमर के इख्तिदाम में 40 दिन नमाज मुकम्मल कर दी। मैं खुशी के मारे आंखें खोल कर कहूंगी देख तूने मेरी बात मानकर मेरी शर्त पूरी की, मैं तेरी बीवी बन जाऊंगी। आएगा, बोलेगा, आया, बोलेगा, आ रहा है, बोलेगा, अब आ चुका, बोलेगा, मगर बहुत देर तक आंखें बंद, आता क्यों नहीं, आता क्यों नहीं, बोलता क्यों नहीं। जब आप खोल कर इस्लाम की उस गैरतमंद शहजादी ने देखा तो क्या देखती है कि वो आया भी, चला भी गया, अरे वो तो दूर चला गया। आवाज देते हो जाने वाले, अरे मुड़ कर देख तेरे परसों की चाहत का गुलाम यहीं पर तो अपनी महक लुटा रहा है, और जाकर जाने वाले पलट कर देख तेरे हुस्न की तलाश की मंजिल पहले रह गई, तू आगे निकल गया। उसने मुड़कर नजर झुकाकर कहा सुन ये तेरा करम है, बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो, ये तेरा करम है कि तूने मुझे उमर के पीछे लगा दिया। मैंने 10 वक्त की नमाज पढ़ी, तेरा ख्याल रहता था, मैंने 10 दिन नमाज पढ़ी, तेरा ख्याल रहता था, मैंने 20 दिन नमाज पढ़ी, तेरा ख्याल रहता था, मैंने 40 वक्त की नमाज की आखिरी घड़ी की नमाज पढ़ी, उससे पहले तक तेरा ख्याल रहता था, मगर मैं तेरा एहसान नहीं भूलूंगा कि तूने मुझे नमाजी बना दिया। जैसे ही मैंने आखिरी वक्त की नमाज मुकम्मल की, अब मेरे दिल का ये हाल है कि तेरा हुस्न बहुत छोटा लगता है, खुदा के करम का जलवा बहुत बड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हब इस्लाम, गज़ाली दौरा, हक़ खिताबत,
कशने दस्तारे हिफ्ज क्या कहने हैं जिंदाबाद जिंदाबाद मजहब है इस्लाम। हाथ उठा कर एक फर्द बोलो मेरा मजहब। जिनके हाथ नहीं उठे अभी भी मौका है ताकि मेरी दुआ आपके हाथों को लग जाए। हाथ उठा कर कहो मेरा मजहब इस्लाम। इस्लाम। वक्त नहीं है कि मैं तफसीली गुफ्तगू करूं, बस 2 मिनट एक बात। हजरत यूसुफ का नाम सुना है आपने? अरे अभी तो सुना है जी। पैगंबर है, अजीमुल मर्तबत है वो, हजरत याकूब के बेटे हैं वो। बाप पैगंबर, बेटा हजरत याकूब, उनके बेटे इस्माइल, उनके बेटे हजरत यूसुफ। मैं कहानी वाकया सच्चा वाकया लोग सुनाना नहीं चाहता, इशारों में बात करना चाहता। हजरत यूसुफ के और भाइयों ने किसी तरह अब्बा या ए बेटा ए मेरी चवन्नी धन्नी मेरी आतड़ी मेरी पचौनी मेरी किडनी मेरा शुगर बस बैठ मेरा अल्लाह कूद जाएंगे तुम्हीं पे हम। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बस थोड़ी सी बात 5 मिनट की गुफ्तगू से माफ फरमा ले। हजरत याकूब पैगंबर, बेटे का नाम हजरत यूसुफ, बेटे का नाम हजरत यूसुफ। देखा बस सुन लेना इसको, ये सुन लेना, इतना भी याद रहा तो समझो मेरी तकरीर याद रहा। हजरत यूसुफ पैगंबर बच्चे हैं। भाइयों ने कहा अब्बा याकूब से कि इनको मेरे साथ जाने दीजिए ना। जानवर जो चराते हैं, बकरी या मेंढा जो भी हो, जो चराते हैं, तो चराने के लिए आज भेज दीजिए ना यूसुफ को भी। हजरत यूसुफ से बड़ा प्यार था हजरत याकूब को, वो कभी नहीं भेजते थे। जब जिद किया तो भेज दिया का हिफाजत करना। गए रिवायत मुख्तसर ये है कि हजरत याकूब को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया। अल्लामा शफीउल हसन साहब कुएं में डाल दिया। जैसे ही कुएं में डाला, जैसे ही कहाँ डाला? कुएं में। कहाँ डाला? कुएं में। जहाँ कुएं में डाला। अभी तो लोगों को कुआं याद है, 20 साल के बाद तो लोग बोले कुआं क्या होता है, तो नलका और जल का दौर है ना भाई। तो कुएं में डाल दिया। जैसे कुएं में डाला तो रब का करम देखिए कि आप बहुत आसानी के साथ कुएं में इस तरह गए कि कुएं में एक पहाड़ का हिस्सा पत्थर नुमा निकला हुआ था, आप उसी पे चले गए। बैठे हुए हैं, एक काफला गुजरा, काफले वाले ने देखा कुआं है, कुआं है, कहा कि अच्छी जगह है, यहीं पर डेरा डाल दो, खाना पीना बनाएंगे, पानी है लाएंगे, खाना बनाएंगे, पिएंगे, खाएंगे, सो जाएंगे, अच्छी जगह है। जैसे खाना बनाने लगे, उसमें से एक से कहा गया जाओ कुएं से पानी लेकर आओ। जैसे वो डोल और रस्सी लेकर गए, कुएं में डाला, जब खींचने लगे तो डोल बाल्टी भारी थी, जैसे खींचने लगे समझा पानी आ रहा है। जैसे बाहर निकले तो दुनियाई इंसानियत का सबसे हसीन इंसान निकला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हसीन इंसान निकला। जैसे ही देखा तो यूसुफ को, एक तो खूबसूरत थे ही और बचपन तो और भी खूबसूरत होता है। जैसे निकले तो तड़प कर गुलाम को देखते ही काफिले वालों को आवाज दिया, अरे काफिले वालों गजब हो गया, बाल्टी में पानी नहीं आया, बड़ा खूबसूरत बच्चा, अरे वाह वाह, बड़ा खूबसूरत बच्चा आ गया है। अरे लाजवाब बच्चा, खूबसूरत बच्चा, ऐसा देखा नहीं, ऐसा सुना नहीं, और वही कुएं से निकला, कहाँ से आया, क्या है ये मामला? कोई मामला रहे ना रहे, सरदार काफले के सरदार सालार ने कहा अच्छा हुआ, अच्छा गुलाम मिला है, बेचेंगे तो गजब की कीमत मिलेगी, बेचेंगे तो गजब की कीमत मिलेगी। चले बेच दिया रास्ते में। फिर हजरत यूसुफ को बेचा गया। फिर खरीदने वाले ने हजरत यूसुफ को मिस्र के बाजार में बेचा। जैसे बेच रहे थे हजरत यूसुफ को मिस्र के बाजार में ले जाया गया। है कोई जो इस गुलाम को खरीदे, है कोई जो इस गुलाम को खरीदे, है कोई जो इस गुलाम को खरीदे, है कोई जो इस गुलाम को खरीदे। अजीब खूबसूरत गुलाम था, जो भी देखता खरीदना चाहता, मगर सबके पास उतना माल नहीं। इसे यूं समझिए, आज अगर कोई चीज आपको मिल जाए 5000 में और कोई बोले कि इसका 5 लाख लेंगे, आप दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। बस यही समझिए, हजरत यूसुफ इतने खूबसूरत थे कि अब तक उतना महंगा कोई गुलाम मिस्र के बाजार में नहीं आया था। बेचने वाले ने कहा, फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए कह रहा हूं कि इसकी कीमत 5000 है। जहां 5 रुपये में गुलाम बिकता था, वह 5000 अगर कह दिया जाए तो कोई लेगा। मगर हजरत यूसुफ का हुस्न ही ऐसा था,
मगर हजरत यूसुफ का हुस्न ही ऐसा था। 5,000 मैं दूंगा, जैसे का मैं दूंगा। उधर से एक दूसरे मिस्र के सेठ ने कहा वो 5,000 देगा, मैं 6,000। तीसरे ने कहा 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, 50,000 एक, 50,000 दो। 3 बोलने ही वाले थे, किसी ने कहा रुको, ऐसा लगता है कि मिस्र के वजीर खजाना की सवारी आ रही है। वजीर खजाना की सवारी आ रही है। जैसे आए अजीज मिस्र, मिस्र के वजीर खजाना, उन्होंने देखा गुलाम को, ये भी मचल गए। का कितनी बोली लगे? का 50,000, का 55,000। क्या कहा? 55,000। तो उधर के दूसरे सेठ ने कहा वो वजीर खजाना है तो क्या गुलाम ही ऐसा है। 60,000, 65,000, 70,000 बोली लग रही थी। एक बुढ़िया मिस्र के बाजार के करीब में एक गली में झाड़ू दे रही थी। उसने कहा कि आज क्या बात है कि जाने वाले तो सब हैं, जाकर आने वाला कोई नहीं दिखता। जाकर आने वाला कोई नहीं दिखता। कहाँ जा रहे हैं? सब कोई आता क्यों नहीं? हर दिन जाने आने वाले पाए जाते थे, आज क्यों नहीं? तो किसी ने कहा तुम झाड़ू ही दे रही हो, तुम्हें मालूम नहीं है आज बाजारे मिस्र में गजब का जवाब एक शहजादा आया है, उसी की बोली लग रही है, चलो तुम भी देख लो। जैसे इसने कहा अच्छा, झाड़ू फेंकती है, चल देखती। ये भी देखती है अजीज मिस्र, ये भी देखती है यूसुफ को, गजब का गुलाम है, गजब का शहजादा है। तो ये हाथ उठाकर बोलती है मैं भी बोली लगाऊंगी। तो किसी ने कहा चुप चुप, झाड़ू देती है, 2 पैसा कमाती है, यहाँ बादशाह से मुकाबला हो रहा है, जिसे मिस्र से मुकाबला हो रहा है, और खरीदेगी है तेरे पास 1,000 की तो औकात ही नहीं है। यहाँ 70-80 हजार के ऊपर का मामला जा चुका। चुप रहा। फिर जो हल्ला हुआ तो अजीज मिस्र के कान में आवाज पहुंच गई। कौन सा हल्ला है? एक बुढ़िया है औरत, अब हजरत अजीज मिस्र, और वो कहती है कि हम भी खरीदेंगे। अजीज मिस्र ने कहा मिस्र का बाजार है, सबको खरीदने का हक है, बोली बोलने दो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बोलने दो, वो भी बोली बोल ले। तो उसने कहा बोलो। तो ये कहती है कि मेरे पास जो कुछ है सब देना चाहती हूँ, मगर इसको लेना चाहती हूँ, मगर इसको लेना चाहती हूँ। मुझे याद आया जामिया शफिया मुबारकपुर के दौरे तालिब इल्मी किया, मैंने जब गजल लिखी थी तो 2 शेर लिखा था। ये गाली 1995 की मेरी शायरी है, 97 की मेरी फरागत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो शेर मैं सुनाना चाहता हूँ, आप सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। एहतिमाम का जेब अगर महफूज है तो दूसरे को सुन लीजिए। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। बस मोहब्बत में बोल दिया मैंने, मतलब उस वाक़े को ज़हन में रखे और ये शेर मोहब्बत का इतना सिला चाहती हूँ, चूंकि मैं ज़ईफ़ा की तरफ से पढ़ रहा हूँ। मोहब्बत का इतना सिला चाहती हूँ, वफा की है मैंने, वफा की है मैंने, वफा चाहती हूँ, वफा की है मैंने, वफा चाहती हूँ। और जो शेर सुनाना चाहता हूँ वो अब सुनिए, इस वाक़े को ज़हन में रखिए और ये शेर सुनिए। अगर मुकम्मल रंग आपका भी रहे मेरा भी रहे तो मैं इसी वक्त से खान बना सकता हूँ। मगर जिस तरह सुनना है बहुत अच्छा सुनना है। मैं ये शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाए। मोहब्बत का इतना सिला चाहती हूँ, वफा की है मैंने, वफा चाहती हूँ, मेरे पास जो भी है मेरे पास जो भी है खैरात करके खुदा से तुम्हें मांगना चाहती हो,
खुदा से तुम्हें मांगना चाहती हूँ, मेरे पास जो भी है खैरात करके जाना। मुर्शिद मेरे दाता मेरे सैया, मेरे पास जो भी है खैरात करके खुदा से तुम्हें मांगना चाहे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रा। क्या कहने क्या कहने बाबा, क्या करे बाबू? छुट्टा ले रहा तब ठीक ठीक, मैंने पूरा माल मेरा है, इजाजत लेनी चाहिए थी। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बस 3 से 4 मिनट इस वाक़े को बीच में मैंने सिर्फ लंबा किया आम पब्लिक के लिए, उलमा से बस मैं दुआएं ले रहा हूँ। हजरत यूसुफ मिस्र का बाजार, वो ज़रीफ़ा औरत मैं भी खरीदूंगी, है तेरी औकात, मेरे पास जो भी है सब देना चाहती हूँ मगर इसे लेना चाहती हूँ, लेना चाहती हूँ। तो अगल बगल वाले का हो गया बड़ा लंबा लंबा, मैं लूंगी मैं खरीदूंगी, क्या हुआ? तो बुढ़िया कहती है, मैं सुनना तो ये जवाब सुनना, दिल से सुनना, जवाब को यहाँ से सुनना, ये भी खुले ये भी खुले। औरत कहती है, अरे मुझको तो मालूम ही है कि मैं नहीं ले पाऊंगी, मुझको तो मालूम ही है कि मैं नहीं ले पाऊंगी, फिर बोली क्यों बोल रही हो तुम? कब बस मैं ये चाहती हूँ कि कयामत का दिन हो और यूसुफ के खरीदारों का नाम पुकारा जाए, यूसुफ के खरीदारों का नाम पुकारा जाए, तो उन्हीं खरीदारों में मेरा नाम भी तो आ जाएगा। हजरत यूसुफ को खरीदा गया, अजीज मिस्र ने लिया, अपने महल में लेके पहुंचे। महल में जुलेखा थी, जुलेखा खुद हसीन थी मगर यूसुफ के हुस्न पे लटकू हो गई। आलम यह हुआ कि बंद कमरे में जुलेखा चाहती थी कि हजरत यूसुफ इनके साथ सोए, मगर हजरत यूसुफ वहां से दौड़ कर भागे। एक दरवाजा खुलता गया, दूसरा दरवाजा खुद, तीसरा खुद खुलता गया। आखिरी दरवाजा जब खुला, इतने में देखा अजीज मिस्र आ गए। अजीज मिस्र ने देखा क्या बात है, तुम दौड़ रहे हो, वो दौड़ा रहे। फौरन बीवी ने, हजरत जुलेखा ने अपनी अदाओं से अपने शौहर को लुभाते हुए कहा कि ये देखिए ये जवान मेरी इज्जत लूटना चाह रहा था। हजरत यूसुफ ने अब जवाब दे तो क्या दे, कोई तो था नहीं। कहा इस बच्चे से पूछिए, बच्चे ने कहा अगर कपड़ा आगे से फटा है तो कसूर आपकी बीवी का है, कपड़ा पीछे से फटा तो हजरत यूसुफ का है। ये कहानी सुना आपने भाई? नहीं सुना तो सुन लिया ना भी, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब नतीजतन हजरत यूसुफ को जेल डाला गया, फिर हजरत यूसुफ जेल से निकाले गए। मुकम्मल 32 साल या 33 साल तक कुएं में डाले जाने के बाद ये सफर रहा। जैसे ही बादशाह बने, अपने एक आदमी को खत लेकर भेजा कि जाओ मेरे अब्बा याकूब के पास। जब याकूब के पास पहुंचे तो पूरी कहानी सुनाई। बस एक अपनी गुफ्तगू तमाम, कोई शोर हो ना हो, नारा लगे ना लगे, मगर इस पैगाम को आप दूर तक सोचिएगा, फिर मेरी तकरीर आपको समझ में आएगी कि हजरत यूसुफ ने जब भेजा खत और एक काशिद को भेजा तो हजरत याकूब ने कहा क्या हुआ मेरे बेटे के साथ? तो बताया कुएं में डाला गया था, बेचा गया, फिर बेचा गया। अगर यहाँ पर सिर्फ बेचा गया पर मैं घंटों की तकरीर आपकी दुआ से कर सकता हूँ कि पैगंबरी बेची नहीं जाती, पैगंबरी बेची नहीं जाती, पैगंबरी ताइफ में पत्थर नहीं खाती, पैगंबरी अबू जेल के ताने नहीं सुनती। मगर क्यों ऐसा हुआ, फिर कभी इंशाअल्लाह यार जिंदा सोबत बाकी। बस इसी बात को आप ज़हन में रखें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से बताया ऐसा हुआ। फिर मिस्र के बाजार पहुंचे, मिस्र में अजीज मिस्र ने खरीदा, अजीज मिस्र ने खरीदा तो आप चले गए मिस्र के बादशाह अजीज मिस्र के घर गए, वहां से जुलेखा का ये मामला हुआ, फिर आप वहां से निकले, फिर आप जेल चले गए। आज आपके बेटे बादशाह है, आज आपका बेटा बादशाह है, मेरा बेटा हो, अल्लामा मुफ्ती साहब शबीर हसन साहब का बेटा हो, भाई हो, सिर्फ इतनी खबर मिले मेरा भाई IPS हो गया, खुशी हो जाएगी। मेरा बेटा MBBS हो गया, खुशी हो जाएगी। कामयाब 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 कामयाब। हजरत यूसुफ के अब्बा हजरत याकूब को सब बताया गया, यहाँ तक बताया गया कि बादशाह हो गए यूसुफ। खुश नहीं
नहीं हुए, बल्कि ये कहते हैं सब तो ठीक है, सब तो जुमला इस जुमले को सुनना, बस एक एक अपनी बात खत्म करूंगा कि सब तो ठीक है, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। ये बताओ इतनी मुसीबतों में भी मेरे बेटे का मजहब क्या रहा? मेरे बेटे का मजहब क्या रहा? तो आने वाले ने कहा इस्लाम। अल्लाह सुभान अल्लाह। आने वाले ने क्या कहा? इस्लाम। हजरत याकूब ने मुस्कुरा कर कहा, अब ये जवाब सुनने के बाद अब मेरी खोई हुई दौलत मुझे वापस मिली। इसीलिए मैंने शुरू में कहा मेरी दौलत का नाम सोना नहीं, मेरी दौलत का नाम चांदी नहीं, मेरी दौलत का नाम बंगला नहीं, मेरी दौलत का नाम प्रॉपर्टी नहीं, मेरी दौलत का नाम है इस्लाम। इस्लाम के शहजादों, जवानों, खास तौर पर जवानों से कौम में इनकलाब आता है। मेरे जवानों, तुम अपना किरदार बदलो, पीना छोड़ो, आवारगी छोड़ो, बुराई छोड़ो और आओ इल्म का उजाला हम करें। उसी इल्म के उजाले को आम करने की एक खूबसूरत कोशिश बच्चों के सरों पर हिफ्ज़े कुरान की दस्तार लपेटी जाएगी। पहाड़ों का कलेजा जहां झुक जाए उसी को हाफिज़े कुरान का सीना कहते हैं। हाय हाय हाय, क्या कहने हैं। अल्लाह सलामत रखे। जितने लोग वाकई सुनना चाहते हैं वो हाथ उठाकर एक आवाज होकर मस्ती में कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरी जो बिरादरी स्टेज पर बैठी हुई है, जी मैं इस वक्त बिरादरी के मोहब्बत की दौलत का वो हिस्सा मांगूंगा जो ज़कात के तौर पर दिया जाता है। अल्लाह 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 अल्लाह। जो फूल खुशबू न दे सके। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ए बाबू चवन्नी अठन्नी बैठ जा मेरे लाल। जो फूल खुशबू न दे सके वो कागजी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो मुसलमान अपना किरदार न संभाल सके वो बाजारी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या बात है, क्या बात। थोड़ी सी गुफ्तगू बस दुआ मिल जाए। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। आगाज बड़ा अच्छा हुआ है, वाह। फूल वही है जो खुशबू दे, वाह। दरिया वही है जिसके पानी में लहर हो, अल्लाह अल्लाह। समंदर उसी को कहते हैं जहां गहरी खामोशी हो। अल्लाह 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 अल्लाह। मदरसा उसी को कहते हैं जहां दिमाग की तरबियत हो। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खानकाह उसी को कहते हैं जहां दिल का इलाज हो। अरे वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल का इलाज नहीं और खानकाह ताज्जुब है। दिमाग की इस्लाह नहीं और मदरसा अल्लाह 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 अल्लाह। खुशबू नहीं और फूल ताज्जुब है। लहरें नहीं और दरिया ताज्जुब है। इनकलाब नहीं और मुसलमान। अरे वाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। और मुसलमान हाय हाय। ताज्जुब है। अगर थोड़ी देर सुननी है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बार पूरा मजमा लहरा कर हाथ बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरात, भाई असलम बिलाली कभी कभी तरन्नुम की चादर को इस कदर फैला देते हैं कि मैं सोचता हूँ तकिया कहाँ पर रखूं। अल्लाह 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 अल्लाह। अरे वाह।
अल्लाह अल्लाह। अगर इजाजत हो तो मैं 2 शेर पढ़। जी जी जी, इनायत हो इनायत हो। अरे मुस्कुराइए ना भाई, मुस्कुराइए। इस दौर में मुस्कुराना इसलिए भी जरूरी है ताकि शुगर की बीमारी नहीं लगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पूरा मजमा मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। जब भाई का हुक्म है और अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेफाक से इस कॉन्फ्रेंस की निस्बत भी उस आशिक रसूल की तरफ है जिसने बगैर देखे मुस्तफा से अपनी मोहब्बत की सनत हाय हाय हाय, वाह वाह। देखने वालों ने देखकर मोहब्बत किया, हाय हाय हाय, सहाबी हो गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बगैर देखने वालों तुम भी मुस्कुराओ कि तुम ओवैसी हो। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। अब असलम बिलाली साहब हुक्म हुआ है कि मैं चाहता हूं कि पढ़ दूं। जी जी, इनायत हो। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादरिल जुद वल करम मम्मइल वल हिल्म वल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे पास असलम भाई की आवाज नहीं, शहबाज बाबू का सुर नहीं, न वो सुर है, न वो ताल है, न वो रिदम है, न वो गला है, मगर इसमें कहीं से कोई शक नहीं, जैसा भी हो अपना गला है। की तवज्जो, हुक्म हुआ है, मैं मतलब पेश कर रहा हूं। हयाते हज़रते करनी, हयाते हज़रते करनी बीताना किसको आता है। हयाते हज़रते करनी बिताना किसको आता है। और नबी की याद में आंसू बहाना किसको आता है। नबी की याद में आंसू बहाना किसको आता है। और मैं वो शेर आपको सुना रहा हूँ कि अगर बुजुर्गों के कर्म से मैंने 500 नाते कही हैं, 500 नातों में अगर 10 शेर मैं खुद निकालूं तो उसमें एक शेर ये भी होगा, किसको आता है। शेर मोहब्बत के साथ समात फरमाए, पूरी जिंदगी के साथ बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जुबान आजिज़ कलम साकित तसव्वुर चुप तख़य्युल गुम। जुबान आजिज़ कलम साकित तसव्वुर चुप तख़य्युल गुम। जुबान आजिज़ जुबान तसव्वुर चुप तख़य्युल गुम। जुबान कलम साकित तसव्वुर चुप तख़य्युल गुम। मुकम्मल शान मुस्तफ़वी बताना किसको आता है। मुकम्मल शान मुस्तफ़वी बताना किसको आता है। नारे तकबीर,
मसलके आला हजरा जिंदाबाद जाने आला हजरा जिंदाबाद गजालिए दारा गजालिए दारा जिंदाबाद राफजियत की दीवार को तोड़ने के लिए एक शेर मुलाहिजा सुभान अल्लाह बोलिए। अगर आप बोलते रहा कर, मोहब्बत से जी लगा कर एक बार और कह दो सुभान अल्लाह। नबी की मुस्कुराहट देख कर, नबी की मुस्कुराहट देख कर आयशा कहती थी, नबी की मुस्कुराहट देख कर आयशा कहती थी, मेरे सरताज जैसा मुस्कुराना किसको आता है, मेरे सरताज जैसा मुस्कुराना किसको किसको आता है। और एक शेर नासबियत की दीवार को तोड़ने किसको आता है। अली जब तक एक एक आदमी सुभान अल्लाह नहीं कहेगा मेरी उंगली इसी तरह चलती रहेगी। अरे और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अली मुलाजा फरमाए अली 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 असगर अली असगर ने ली जब आखिरी हिचकी, अली असगर ने ली जब आखिरी हिचकी, मलक बोले क्या बोले सिवाए इब्ने ज़हरा तीर खाना किसको आता है, सिवाए इब्ने ज़हरा तीर खाना। शेर और है मगर सिर्फ एक शेर और सुनिए। जिन्हें सरकार गरीब नवाज से मोहब्बत है वो अपनी मोहब्बत का सबूत इस वक्त हाथ उठाकर या गरीब नवाज कहकर देंगे। पूरा मतलब मैं एक एक का हाथ देख रहा हूँ, एक एक का हाथ, जिनके हाथ नहीं उठे हो अगल बगल वाले उनका हाथ उठा दे। पूरा मतलब हाथ उठाकर कहे या गरीब नवाज, या गरीब नवाज, या गरीब नवाज किसको आता है। माशाअल्लाह सलामत रखे, बाकरामत रखे हमारे सरपरस्त साहब, अल्लाह सलामत रखे। जो ये जुनून शौक का काफिला चल पड़ा है, मंजिल कहीं नहीं बस पड़ाव देखते रहिए, इसे हासिल करते रहिए। मुलाजा फरमाया हम तो उस हाफिज मिल्लत की बारगाह के बिके हुए गुलाम हैं जिनका सिर्फ यही फरमान है हर मुखालफत का जवाब पाना। कमाल का इंसान वो होता है जो मुखालिफ का नाम नहीं ले अपना काम करता है। अब मुलाजा फरमाए किसको आता है।
नबी से हम सरी बराबर इक्वलिटी, नबी से नबी से हम सरी चल नबी से हम सरी चल हट मगर इतना बता कर जा। अरे कटोरे में अना सागर बुलाना किसको आता है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, गज़ालिए दौरा, शेर रज़विया। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दौराने तरन्नुम एक बात याद आ गई, इक्को मत दीजिए आप मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मुखलिस, मेरे करम फरमा, मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह सुभान। एक बार आप भी मुस्कुरा दीजिए, इक्को बिल्कुल खत्म कर दीजिए। अब मुलाहिजा फरमाइए, बस थोड़ी सी गुफ्तगू। मेरी दौलत का नाम सोना नहीं है, मेरे खजाने का नाम चांदी नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी का नाम बंगला नहीं है, मेरे पैसों का नाम बीघों में फैली जमीन नहीं है, मेरी दौलत का नाम है इस्लाम। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले, मेरी दौलत का नाम, मेरी दौलत का नाम, मेरी दौलत का नाम इस्लाम है। अब यहीं पर तवज्जो चाहो। मेरी जिंदगी का मकसद इस्लाम, मेरे शऊर की रोशनी का नाम इस्लाम, मेरे ख्याल की पाकीज़गी का नाम इस्लाम, मेरे एहसास के बिस्तर का नाम इस्लाम, मेरी खैरत की तिजौरी का नाम इस्लाम। मुकद्दर के धनी हो तुम, दौलत मिले न मिले, हर इंसान के मुकद्दर में दौलत नहीं है। किसी को हवेली मिली, किसी को झोपड़ी मिली, किसी को बंगला मिला, किसी को छोटा सा मकान मिला, किसी के घर के दस्तरखान पर मुरक्कत ग़िज़ाओं की भीड़ मिली, किसी के घर सूखी रोटी मिली। मगर तेरी जिंदगी का मकसद रोटी नहीं है, तेरी जिंदगी का मकसद हवेली नहीं है, तेरी जिंदगी का मकसद पैसा नहीं है, तेरी जिंदगी का मकसद दौलत नहीं है, तेरी जिंदगी का मकसद है इस्लाम। जब मकसद यही है तो डंके की चोट पर सीना ठोककर हर एक को बताओ कि मेरी हवेली देखकर जलन मत कर और मेरी झोपड़ी देखकर इतरा मत। अरे हवेली में जो मेरा इस्लाम रहता है, हम उसी से ताकतवर हो गए। जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, हाथ आकर बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हें सिद्दीक का लहजा मिल जाए, हमें उस्मान की अदा मिल जाए, हमें फारूक का तेवर मिल जाए, हमें मौला अली का रंग मिल जाए और पूरे खुलूस से कहो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अब तवज्जो चाहो, मेरी जिंदगी का मकसद इस्लाम, मेरी जिंदगी का मकसद इस्लाम। जब मकसद इस्लाम है, चलो इस्लाम की याद आए, बैठो इस्लाम की याद आए, मुस्कुराओ इस्लाम की याद आए, सो जाओ इस्लाम की याद आए, उठो इस्लाम की याद आए, तिजारत करो इस्लाम की याद आए, हाथ में तलवार उठाओ इस्लाम की याद आए, गरीबों को कलेजे लगाओ इस्लाम की याद आए। इसलिए कि मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ है इस्लाम। जिंदाबाद माशाअल्लाह जिंदगी का मकसद इस्लाम। सिर्फ इस्लाम। इतनी बात समझ गए तो एक बात याद आई, इसो मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। एक बात याद आई, एक इस्लाम के बड़े मुफक्किर हैं, अंग्रेजी जुबान में उनकी कई किताबें हैं, पूरी दुनिया का वो सफर करते थे।
उन्होंने अपनी एक किताब में अपना एक वाकया लिखा। वाकया सुनाना मकसूद नहीं, वाकये के पीछे जो मकसद है उस मकसद को बताना मेरा मकसूद है। नाम उस इस्लामी मुफक्किर का डॉक्टर इब्राहिम नाजी है। वो नार्वे गए। नार्वे ईसाइयों का मुल्क है। ईसाइयों के मुल्क में वो गए, भूख लगी, एक होटल में गए। बड़ा आरामदेह होटल था, खूबसूरत होटल था, काफी आसाइश का होटल था। उस होटल में आप गए, जैसे ही आप गए देखा कि भीड़ लगी है, मर्दों की भीड़ भी है, औरतों की भीड़ भी है, और ऐसी हालत है उस ईसाई मुल्क की और ईसाई मुल्क में रहने वालों की कि जब होटल में आप गए तो देखा जोड़े आपस में रक्स कर रहे हैं, जोड़े आपस में गले मिल रहे हैं, हुस्न के नाम पर उरियानियत हो रही है, इश्क के नाम पर बदतमीजी हो रही है। ऐसे माहौल में लोग खाना भी खा रहे हैं, टहल टहल कर खा रहे हैं, लोग पानी पी रहे हैं, रक्स करते हुए पी रहे हैं, लोग रोटी मुंह में रख रहे हैं, बोसो किनार के साथ रख रहे हैं। आवारगी का बाजार घर में है। उसी भीड़ में ये इस्लामी मुफक्किर डॉक्टर इब्राहिम नाजी गए। आपको भूख लगी थी, आपने भी कहा मुझको भी खाना लाओ। मेनू पेश किया गया, मुझको ये खाना चाहिए, खाना लाया गया। आपने सलीके से हाथ धोया, फिर आप खान पे बैठे, आपने इज्जत करने वाला बनाया, सलीके से खाना शुरू कर दिया। न दाएं देखा न बाएं देखा, न मर्दों को देखा न औरतों को देखा, न जवानों को देखा न जवान लड़कियों को देखा। इस्लामिक मुफक्किर डॉक्टर इब्राहिम नाजी जब खाने पर उतरे हैं तो बड़े सुकून के साथ खा रहे हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ खा रहे हैं, बड़ी अदा के साथ खा रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि ईसाइयत के तैयार गैर में मुस्तफावी शरीयत के आदा बनकर खाना खा रहे हैं, मोहम्मदी शरीयत का उजाला बनकर खा रहे हैं। उसी भीड़ में जहां औरतें भी थी, उसी भीड़ में जहां मर्दों की जमात भी थी, उस भीड़ में जहां अय्याशी का बाजार था, जो फहाशी का अड्डा भी था, बेहूदगी, बदफिक्री, बदकिरदारी, आवाज, अजीब सी पोजीशन हो चुकी थी। ऐसे मौके पर जब ऐसी भीड़ में एक अजनबी इस तरह खाना खा रहा था, एक उसी अंग्रेजों की भीड़ के कुछ लोगों को एहसास हुआ ये इस अंजुमन में है मगर इस अंजुमन का नहीं है, ये इस काफिले में है मगर इस काफिले का नहीं है, ये इस माहौल में है मगर इस माहौल का नहीं है। इसके खाने की अदा अलग है, इसके पीने की अदा अलग है, इसकी अदाएं अलग है। कुछ जवान आगे बढ़कर आए और इस डॉक्टर इब्राहिम नाजी से कहने लगे, अरे खाते हम भी हैं, खाते तुम भी हो, मगर तुम्हारी ये अदाएं क्यों है? डॉक्टर इब्राहिम नाजी ने उससे कहा, पहले तुम बताओ, तुम खाते हो? हाँ। तुम पीते हो? हाँ। तुम्हारी जिंदगी का मकसद होगा, बताओ अपनी जिंदगी का मकसद, बताओ अपनी जिंदगी का टारगेट। तो उसने कहा था, मेरी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है, खाना, ड्रिंक, पीना, हैप्पी, खुश रहना, ये है मेरी जिंदगी का मकसद। खाओ पियो ऐश करो, खाओ पियो ऐश करो, ये है मेरी जिंदगी का मकसद। खाओ, ड्रिंक, पियो, हैप्पी, खुश रहो, ये है मेरी जिंदगी का मकसद। तो इब्राहिम नाजी ने उस भीड़ में कहा, अरे जब तुम्हारी जिंदगी का मकसद खाना ही है, गधे भी खा लेते, तो जब तुम्हारी जिंदगी का मकसद पीना है तो जानवरों का झुंड भी नदी के किनारे जाकर अपनी प्यास बुझा लेता है। और अगर तुम्हारी जिंदगी का मकसद खुश रहना है तो चले जाओ जंगलों में, दरख्तों और पेड़ों पे, जहां बंदरों की भीड़ हो, बंदर की जमात भी दरख्त की शाखों से लटक कर कलाबाजियां करती हैं और आपस में खुश होती हैं। खाते तुम भी हो, गधे भी खाते हैं, तुम में और गधे में फर्क क्या है? पीते तुम भी हो, पीते जानवर भी हैं, तुम में और जानवर में फर्क क्या है?
है, खुशी तुम भी मनाते हो, पर बंदरों की भीड़ भी खुशी मनाती है। तुम और बंदरों में भीड़ क्या है, फर्क क्या है? जब इतना कहा तो अंग्रेजों की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर सवाल किया, मेरा जवाब तुम दे दो। मैंने अपनी जिंदगी का मकसद तो बता दिया। खाना मेरा मकसद, पीना मेरा मकसद, खुश होना मेरा मकसद। तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? तो फरमाया डॉक्टर ने, अरे खाना मेरा मकसद नहीं है, खाता हूँ जरूरत है। पीना मेरा मकसद नहीं है, पीता हूँ ये जरूरत है। खुशी होना मेरा मकसद नहीं है, खुश होना मेरी जरूरत है। मेरा मकसद तो ये है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैं ऐसा खाऊं कि नबी की शरीयत अदा हो जाए, खुदा की इबादत अदा हो जाए। मैं ऐसा पीऊं, इबादत हो जाए। मैं मुस्कुराऊं, इबादत हो जाए। मैं चलूं, इबादत हो जाए। मैं सोऊं, इबादत हो जाए। तो जो अपनी जिंदगी को इबादत बनाता है, रब कहता है तू मेरा हो गया तो मैं तेरा हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सुन्नते मुस्तफा, शरीयते मुस्तफा। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ी देर और बोल दूं। हल्की फुल्की गर्दन हिला रहे, 5 ग्राम की जुबान हिला दी। सुभान अल्लाह। अरे हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो। जो ये समझते हैं कि मैं बेहतरीन उम्मत हूँ, हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो। मकसद, वजह क्या है, रीजन क्या है? तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो कब? जब तुम ये इस हालत में रहो कि तुम भलाई का हुक्म दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्टेज अगर दुआ दे तो मजमून आ जाए। जरा मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम इसलिए बेहतरीन उम्मत हो कि तुम्हें भलाई का हुक्म देना है। तुम इसलिए बेहतरीन उम्मत हो कि तुम्हें बुराई से रुकना और रोकना है। बात कड़वी है, वक्त नहीं है कि मैं ज्यादा एहसास दिलाने वाली गुफ्तगू इस वक्त आपसे करूं, मगर क्या ये सच्चाई नहीं है कि पंक्चर बनाने वाले को अब्दुल्ला कहा जाता है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि इस वक्त जिस कौम के पास इल्म का रेशियो सबसे कम है उसी को उम्मत मुस्लिमा कहते हैं? क्या ये सच्चाई नहीं है कि कलमा मुस्तफा का पढ़ते हैं मगर हमारे जवानों का हाल ये है कि शराब की बोतल अपने हाथ में रखते हैं? क्या ये सच नहीं है कि हम खुद को मुसलमान कहते हैं मगर मेरी आंखों के शरारे से मेरी पड़ोसी की बेटियां जल रही हैं? अगर ये सच है तो इस सच को अपने किरदार से झूठ कर दो। इस सच को अपने किरदार से झूठ कर दो और पलट आओ इस्लाम की तरफ। पलट आओ इस्लाम की तरफ। वाकया याद आया, मदीने की सरजमीन है। अब मेरी लोगत में मदीने से ज्यादा खूबसूरत कोई जगह नहीं है। मदीने से ज्यादा खूबसूरत मेरे लिए कोई लफ्ज नहीं है। दीवाने इसीलिए तो कहते हैं कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ दिन रात सुबह शाम बस रहमत बरसती। जिंदाबाद। ए मदीना तेरा जवाब नहीं। मदीना
खलीफतुल इस्लाम हजरत उमर का दौरे खिलाफत। इस्लाम की एक बेटी पर्दे की चादर में लिपट कर कभी कभी अपने घर से बाहर किसी जरूरत के तहत जाती है। मदीने का एक जवान बगैर चेहरे की किताब को पढ़े उसे देखकर आशिक हो गया। अल्लाह 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 उसे देखकर आशिक हो गया। आशिक हो गया। जब जब इस्लाम की बेटी घर से निकले तब तब रास्ते में ये जवान उसकी एक झलक पाने की खातिर बेताब खड़ा दिखे। एक मर्तबा इस्लाम की बेटी की गैरत को जलाल आ गया। तेवर की नजर से देखकर कहा, सुन, अपनी इस नजर को मेरे ताक़ुब में मत लगा। तुझे मालूम नहीं उमर का पीरियड है? हाय हाय हाय, अरे वाह। तुझे मालूम नहीं उमर का दौरे खिलाफत है। अगर मेरी पर्दा नशी आंखों ने तेरी इस शरारत की शिकायत अपने आंसुओं के कलम से हज़रत उमर के कागज़े दिल पर लिख दिया। उर्दू कुछ ही लोग बोलते हैं, मैं भी हूँ बचा हुआ, संभाल लीजिए। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। अपनी नजर रोक, नजर नीची कर। उस जवान ने नजर नीची रखकर कहा, क्या करूं, दिल अपना हो के आपसे रखता है साज बात। समझा के थक चुका हूं मगर मानता नहीं। बार बार समझाता हूं, अरे दिले नादा तुझे हुआ क्या है? आखिर इस मर्द की दवा क्या है? मुझे समझ में नहीं आता। तुझे देख लेता हूं, दर्द दिल का सुकून आ जाता है। कसुन अपनी नजर संभाल, कहीं शिकायत न कर दूं बारगाहे उमर में। वो कहता है हाथ जोड़कर, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं। अल्लाह तू सिर्फ हाथ तो कर दे। अल्लामा शबीउल हसन साहब क़िबला, आप शबी होकर भी गैर शबी, अल्लाह सलामत रखे। आपने जो मिशन के बाजुओं को थामा है, अल्लाह आपके मिशन के थामे हुए इन बाजुओं को हजरत अब्बास के कटे हुए बाजुओं का सर। आमीन आमीन। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने। हाय हाय हाय, वाह मेरा जज्बा है मोहब्बत कोई ले सके तो ले ले, मेरी ये अजीज दौलत कोई ले सके तो ले ले। जहां तीरगी को देखा वहीं अपने घर को फूंका, मेरा ये जुनून खिदमत कोई ले सके, मेरा ये कोई ले सके तो ले ले। बस 5 से 10 मिनट की गुफ्तगू और है। मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं। खिताबत के जुमलों में तू क्या चाहती है बोल। अगर तू चाहती है कि मैं तेरे लिए आसमान के तारों को तोड़ लाऊं, मैं तोड़ लूंगा, मगर तुझे बीवी बनाना चाहता हूं। अगर तू चाहता है कि अपनी फिक्र के कुल्हाड़ी से तुम्हारी चाहत के बीच आने वाले पहाड़ को काट दूं तो मैं काट सकता हूं, मगर शर्त यह है कि तू मेरी हो जा, तू मेरी बीवी हो जा। इस्लाम की बेटियों सुन रहे हो, सुन रही हो तो आज की अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस से जमानी का एक पैगाम अपने किरदार और अमल की आंचल में बांध कर ले जाओ। हो सकता है घर जाकर उस आंचल को खोलोगी और उस पैगाम को अपने गले का हार बना लोगी तो तुम्हें राबिया बिस्रिया का कनीज बनना भी नसीब होगा और तुम्हें फातिमा ज़हरा की चादर में आना मिल जाएगा। वाह वाह वाह। इस्लाम की बेटी ने कहा, इस्लाम की बेटी ने कहा, मुझे दौलत न दिखा। अरे वाह, नहीं बोलोगे तो मैं तकरीर खत्म भी नहीं करूंगा, मेरा हाथ इसी तरह रहेगा। इस्लाम के बेटे ने कहा, इस्लाम की बेटी ने क्या कहा, अल्लामा तारिफ साहब, मुझे दौलत न देखा,
कोई जरूरत नहीं है मेरी मोहब्बत को पाने के लिए तू आसमान का तारा तोड़ लाए। ला 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 बस एक काम कर, मैं तेरी हो जाऊंगी। ला 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 क्या कहने हैं? बस एक काम कर, क्या कहने हैं? मैं तेरी हो जाऊंगी। बोल बोल क्या काम है, मैं हर काम करने को तैयार हूँ। का कुछ नहीं, बस एक काम कर, 40 वक्त 40 दिन ला 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 मुसलसल विदाउट कंटिन्यूअस मस्जिद नबवी में हजरत उमर के पीछे नमाज अदा कर। अरे बाबा यहीं से पैगाम मिला मेरी कौम की बेटियों। अरे तुम्हें गलती से भी उस जवान की तरफ नहीं देखना है जिसकी मुकद्दर में इस्लाम नहीं है, ला 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 जिसके मुकद्दर में इस्लाम नहीं है। मेरी सीधी बेटियों, ऐसे ज़हरा की चादर तत्हीर से फैज़ लेने की तमन्ना रखने वाली बेटियों, ए राबिया बिसरिया के तैयारे तरबियत में रहकर अपनी जिंदगी को पारसा बनाने की सोच रखने वाली इस्लामी शहजादियों, तुम क्लियर कर लो, क्लियर सुन लो। जमात अहले सुन्नत का मौलवी अपने तमाम उलमा की मौजूदगी में तुझे समझा रहा है। मोबाइल इस्तेमाल कर, यूट्यूब इस्तेमाल कर, फेसबुक इस्तेमाल कर, मगर कभी किसी काफिर, कभी गैर मुस्लिम, कभी दूसरे मजहब के मानने वाले बेटों के बिछाए गए जाल में मत आ। इसलिए कि जब तू अपने घर को छोड़कर झूठी मोहब्बत की कैद